व्याकरण प्राथमिक बोध दूसरी कक्षा। कल मैंने कुछ बातें बतलाई थी, वैसे ही उसी श्रृंखला में कुछ और बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसे संज्ञा सूत्र होते हैं। संज्ञा सूत्र, संज्ञाएं अलग अलग यहाँ पर रखी गई हैं। इसको ये नाम से पुकारते हैं, इसको इस नाम से पुकारते हैं, इसको इस नाम से पुकारते हैं। ऐसे अलग अलग संज्ञाएं होती हैं। कुछ प्रत्याहार नाम से भी यहाँ पर व्यवहार में आते हैं। प्रत्याहार भी एक प्रकार की संज्ञाएं ही होती है। तो वे संज्ञाएं कितनी हैं प्रत्याहार के रूप में जो प्रयुक्त हुई हैं, वो 41 संज्ञाएं हैं जो अष्टाध्यायी सूत्रों में जिनका प्रयोग हुआ है। तो इसको दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। उन संज्ञाओं को प्रत्याहार के रूप में जो प्रयुक्त हुई हैं, दो ढंग से देख सकते हैं। एक तो एक श्लोक के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। एकस्मात् गयणवटा, एकस्मान् गयणवटा, गयणवटा द्वाभ्याम स त्रिभ्या एव कर्णमास्यु। ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्य ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो र पंचभ्य श्लौषड्भ्य। एक तो एक अक्षर से परे ग, य, ण, व और ट होने से प्रत्याहार बना करेंगे। एक एक अक्षर से परे, एक अक्षर से परे ग, एक अक्षर से परे य, एक अक्षर से परे ण, व और ट। ये जो है एक अक्षर से परे कितने प्रत्याहार बन गए? एक अक्षर से परे ग, य, ण, व और ट आने से कितने प्रत्याहार बने? 5 बन गए। द्वाभ्याम श, दो अक्षरों से परे श जब आएगा तो कितने प्रत्याहार बनेंगे? जैसे एक अक्षर से परे ग आएगा तो एक बनेगा ना, और दो अक्षरों से परे श आएगा, द्वाभ्याम श, एकस्मात्, दो अक्षरों से परे, ये पंचमी विभक्ति है द्वाभ्याम। एक अक्षर से परे ग आएगा तो एक, दो अक्षरों से परे श आएगा तो दो हो गए। त्रिभ्या एव कर्णम, तीन अक्षरों से परे कर्णम, जो तीन अक्षरों से परे क आएगा तो तीन हो गए। तीन अक्षरों से परे न आएगा, तीन हो गए। तीन अक्षरों से परे म आएगा तो तीन हो गए। तो कितने हुए? तीन तीन 9 हो गए ना। ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्य, 4 अक्षर, ये पंचमी का बहुवचन है।
4 अक्षर से परे च और ये आएगा तो कितने प्रत्याहार बनेंगे? 8 हो जाएंगे ना। 4 अक्षर से परे च और 4 अक्षर से परे य तो 8 हो गए। 5 अक्षरों से परे र आएगा तो कितने प्रत्याहार हुए? 5 ही तो होंगे। श्लव षड्व्या 6 अक्षरों से परे श और ल आएगा तो कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये कुल संख्या कितने हो गए? 41 हो गए ना। जो मैंने बताया उस हिसाब से 41 हुए ना, हैं? तो है जी, दोबारा लो। 1 अक्षर से परे ग य ण व ट 5 हो गए। संख्या लिख लो। 1 अक्षर से परे ग य ण व ट 5। 2 से परे श 2 हो गए। 3 अक्षर से परे क, 3 अक्षर से परे न, 3 अक्षर से परे मैं तो कितने हो गए? 9 हो गए। संख्या जोड़ते जाओ। 4 अक्षर पर च और ये 4 दूनी 8 और 5 अक्षर पर र 5 हो गए। और श और ल 6 अक्षर से परे श और ल 12 हैं। देखिए 1 से परे 5, 2 से परे श, 3 अक्षर से परे 9, 4 अक्षर से परे 4 दूनी 8, 5 अक्षर से परे र और ये 12। 5 2 7 8 15 9 24 26 और 5 31, 3 1 4। ठीक है। तो ये इतने प्रत्याहार, ये भी संज्ञाएं होती हैं, इनको भी संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। ये 41 संज्ञाएं हैं अलग अलग। एक सूत्र है आदिर अंतेन संहिता, उससे प्रत्याहार बनाया जाता है। आदिर अंतेन संहिता का अर्थ जो है आदिर अंतेन संहिता जो सूत्र है ये ऐसा है, इससे प्रत्याहार बनाने की शैली आचार्य ने हमारे सामने संकेत किया कि इस सूत्र से प्रत्याहार बनाया जाता है। मैंने कहा था किसी भी सूत्र को समझने के लिए 7 स्टेप पार करने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है पदच्छेद। तो पदच्छेद करेंगे तो आदिर अंतेन का आदि ही ये एक पद हो गया, अंतेन अलग अलग लिख रहा हूं। सह और इता, ये इतने पद हो गए। कितने पद हुए ये? कोई सूत्र 4 पद वाला होता है, कोई सूत्र 2 पद वाला होता है, कोई सूत्र 3 पद वाला होता है, कोई 5 पद वाला होता है, कोई 1 पद वाला भी होता है सूत्रों में, हैं? और ये पद जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक समस्त पद और एक असमस्त पद। जिन पदों में समास होता है उनको समस्त पद कहेंगे और जिनमें समास नहीं होता उनको असमस्त पद कहेंगे। स्पष्ट हुआ? पद 2 प्रकार के मिलेंगे सूत्रों में। पद वैसे 2 तरह के होते हैं, सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। पद की परिभाषा स्वयं आचार्य ने की है। एक सूत्र है पहले अध्याय के 4थे पाद का 13 नंबर देखो, सुप तिङंतम पदम, सुप तिङंतम, सुप और तिंग अंत में है जिसके उसको पद कहते हैं। सूत्र का अर्थ है 1 4 13 नंबर सूत्र के का अर्थ मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सुप क्या होता है, तिंग क्या होता है, ये भी बताने की चीज है। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। सुबंत होते हैं जो शब्द रूप और तिङंत होते हैं धातु रूप। सुबंत शब्द कौन से होते हैं? शब्द रूप, जैसे रामा रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः,
रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु, ये सुबंत हो गए हैं। और तिप तस झी, ये जो तिङंत होते हैं धातु रूप होते हैं, जैसे पठति पठता पठन्ति पठसी पठता पठथ पठामी पठाव पठाम, ये धातु रूप, इनको तिङंत कहते हैं। तिङंत और सुबंत दो प्रकार के पद होते हैं। एक मोटी सी परिभाषा बताई, सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। सुप अंत में है जिसके वो सुबंत होता है, तिङ अंत में है जिसके वो तिङंत होता है। सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। और जो सुबंत होते हैं फिर दो प्रकार के मिलेंगे, एक समस्त और एक असमस्त। समास हुआ हुआ और बिना समास हुआ हुआ। एक जो है समस्त पद होगा जो समास हुआ हुआ है, और एक असमस्त होगा जो बिना समास हुआ हुआ है। ठीक है, समस्त पद और असमस्त पद दो तरह के सुबंत पद मिलेंगे। जैसे मैं कहूँ रामा रामौ रामः रामौ रामाः, ये सारे सुबंत पद है ना। पर मैं कहूँ राम लक्ष्मणौ, ये भी पद है, पर ये समस्त पद है। केवल रामा भी सुबंत पद है और राम लक्ष्मणौ ये भी सुबंत पद है। दो तरह के पद होते हैं। सूत्रों में भी आपको ये दोनों प्रकार के पद मिलेंगे, कहीं कहीं समास हुए हुए पद मिलेंगे और कहीं बिना समास वाले पद मिलेंगे। ठीक है, तो आदिरंतेन संहिता इस सूत्र में ये चार पद है ना, ये बिना समास वाले पद है। आदि एक पद है जिसमें कोई समास नहीं है, अंतेन यहाँ भी कोई समास नहीं है, सह यहाँ भी कोई समास नहीं है, इता यहाँ भी कोई समास नहीं है। फिर सूत्रों का जब हम अर्थ करते हैं तो विभक्ति भी बताते हैं ना, तो इसको विभक्ति, पदच्छेद के बाद विभक्ति, तो ये विभक्ति ऐसे बताएंगे 3-1। और ये सह अव्यय पद है। अव्यय पद क्या होता है? जिसके रूप नहीं चलते उसको अव्यय कहते हैं। ऐसा ही रहेगा ये। और इता जो है 3-1 है। इता क्या होगा? 3-1 है, यहां लिख देता हूं। चलो, ठीक है। जब इसका अर्थ करेंगे हम, तो ये जो सूत्र होते हैं पोएट्री की तरह होते हैं। जब हमें अर्थ करना होता है तो इनको अन्वय के हिसाब से इनको रखना होता है, प्रोज ऑर्डर में रखना होता है इनको। तो प्रोज ऑर्डर में इसको रखेंगे तो बनेगा आदि अंतेन इता सह, ऐसा हो जाएगा। अंतेन संहिता सूत्र क्या बनेगा? अंतेन इता सह। ये तृतीया है इता, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य में विशेषण को हमेशा पहले बोलते हैं, हिंदी भाषा के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अंग्रेजी में भी ऐसे ही बोलते हैं, विशेषण को पहले बोलते हैं, विशेष्य को बाद में बोलते हैं। लेकिन जब किसी कविता में हम प्रयोग करते हैं तो कविता में तो फिर आगे पीछे जो है कहीं भी कोई भी शब्द बोला जा सकता है। तो ये अष्टाध्यायी के सूत्र एक कविता की तरह बोले गए हैं। तो अंतेन संहिता बोल दिया है। अब जब हम अर्थ करेंगे तो ये सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अर्थ करते समय जो ये पद होते हैं अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अंतेन इता सह, ऐसा अर्थ हो जाएगा।
ये इत एक संज्ञा है व्याकरण की, तो इत संज्ञक, अंतिम इत संज्ञक के साथ, अंत का अर्थ होता है अंतिम, अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि वर्ण बीच वाले वर्णों का ग्रहण कराता है और अपने रूप का भी। ये जो सूत्र है आदिरंतेन संहिता, ये सूत्र देखिए पहले अध्याय के पहले पाद का 70 नंबर सूत्र देखिए, 70 है ना। और इससे पहले एक स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा देखिए, कितने नंबर है? 67 नंबर सूत्र से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति मानी ऊपर वाले सूत्रों में कोई पद हमें सुनाई पड़ रहा है और अगले सूत्र में उसकी आवश्यकता है, तो वहां से उठाकर अगले सूत्र में ले आते हैं, इसका नाम अनुवृत्ति होता है। जैसे 67 नंबर सूत्र में स्वम रूपम सूत्र पढ़ा हुआ है, शब्द 2 पद पढ़े हैं ना, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। वैसे तो 4 शब्द हैं, पर उसमें से स्वम रूपम हमने 70 नंबर सूत्र में वहां से ले लिया। 70 नंबर सूत्र को पढ़ते समय, उसके अर्थ को पूरा करते समय हमने 67 नंबर सूत्र से स्वम रूपम को उठा करके और वहां ले आए। अब अपने पास पूरा सूत्र क्या बना? आदिरंतेन संहिता, साथ में स्वम रूपम भी जुड़ गया, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। तो अर्थ ये बना, आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर, इत संज्ञक जिसकी इत संज्ञा होती है, ऐसे समझ लो पाणिनि ने एक इत संज्ञा रखी हुई है। हलंत्यम सूत्र है पहले अध्याय के 3 पाद का 3रा सूत्र, देखो, आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ, ये इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। पहले अध्याय का 3रा पाद 3रा सूत्र हलंत्यम। हलंत्यम को अर्थ करेंगे तो अर्थ बनेगा उपदेशे की अनुवृत्ति है और इत की अनुवृत्ति है। ऊपर इससे सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत, तो वहां से उपदेशे पद की अनुवृत्ति ले रहे हैं और इत की अनुवृत्ति ले रहे हैं। अनुवृत्ति समझ में आ रही है? अभी जो ऊपर वाला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत, वहां से अगले सूत्र में 2 पद उठा करके जोड़ दिए, उपदेशे और इत, तो पूरा सूत्र बना हल अंत्यम उपदेशे इत। अर्थ बना, उपदेश में हलंत्यम को प्रोज ऑर्डर में रखेंगे तो अंत्यम हल कर देंगे। हल अंत्यम है ना, तो उसको विशेषण को पहले ले लेंगे, हल का विशेषण है अंत्यम, तो अर्थ क्या बना? उपदेश में अंतिम हल इत होता है। इत नाम है, इत संज्ञा होती है, इत संज्ञक होता है। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो जैसे हमने मान लीजिए आई उण, ये उपदेश है। उपदेश मानी पाणिनि के 5 ग्रंथ, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन। उपदेश में जो पाणिनि ने प्रथम उच्चारण किया शब्दों का अपने कंठ से, उसको उपदेश कहते हैं। तो ये उपदेश में ऐ उण एक सूत्र है, ये 14 सूत्र उपदेश में माने जाएंगे। ऐ उण रिल ऋग ए ओंग ऐ औ झय वरट लण यमगणनम झभय घड़दस जब गड़दस खप छठ थ चटतव कपय शश सर हल। ये जो सूत्र है ये उपदेश में माने जाएंगे, ठीक है। तो उपदेश में अंतिम हल है ना, निर्णय। उपदेश में अंतिम हल
की इत संज्ञा होती है, इस ण की इत संज्ञा होती है। ऐसा हलंत्यम सूत्र ने अपना काम किया। क्या काम किया हलंत्यम ने यहां पर पूछे तो, इस ण की इत संज्ञा कर दी, इत नाम रख दिया। ण इज कॉल्ड इत, जो ये ण है ये इत के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एक एक नाम आपके माता पिता ने रख दिया तो उस नाम से आपको पुकारा जाता है। तो ऐसे ही इस ण को पाणिनि ने इत नाम रख दिया। जिसकी इत संज्ञा होती है उसके लिए एक सूत्र है तस्य लोपा। ये पहले देखे तीसरे पाद का 9 नंबर सूत्र, तस्य लोपा। तस्य शब्द का अर्थ होता है उसका, लोप हो जाता है। उसका किसका? जिसकी इत संज्ञा की। प्रकरण में जो आ रहा है ना, ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो उससे पहले जो प्रसंग में बात आ रही होती है, तस्य एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है वो ऊपर प्रसंग में जो चल रहा है उसका संकेत करते हैं, उसका लोप होता है। किसका? जिसकी इत संज्ञा की है। तो इसकी इत संज्ञा की, इसका लोप हो जाएगा। अब ये सूत्र ये कह रहा है कि आदि वर्ण, देखिए आदि वर्ण क्या है यहां पर? आदि वर्ण है अ, अंतित संज्ञक के साथ मिलकर। अंतित संज्ञक क्या है? ण। आदि वर्ण अंतित संज्ञक के साथ मिलकर अंतिम इत संज्ञक के साथ, सह का अर्थ साथ होता है। जैसे हम बोले रामेण सह देवदत्तः, राम के साथ देवदत्त, ऐसी शैली में ये बोला। अंतेन इता सह आदि, जैसे रामेण, मैं इसी शैली में यदि बनाऊं वाक्य, भगवान राम के साथ, भगवता रामेण सह, हो गया ना। भगवता विशेषण है किसका? राम का। भगवता रामेण सह लक्ष्मण, हो गया। भगवता, ये अंतेन की जगह भगवता बोला मैंने, इता की जगह रामेण, सह लक्ष्मण। भगवता रामेण सह लक्ष्मण। भगवता वहां विशेषण है, राम का विशेषण है, और सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है हमेशा। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन के, हिंदी में के से होता है, पर संस्कृत में उसको तृतीय विभक्ति से कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा था कि शब्द नित्य हैं, भाषा नित्य है, वाक्य रचना नित्य है। सदा से वाक्यों को बोलते चले आ रहे हैं। पाणिनि तो उनमें केवल बता रहे हैं केवल कि ये शब्द ऐसे बनेगा, ये वाक्य ऐसे बोला जाएगा, ये वाक्य ऐसे बोला जाएगा, केवल इतना काम कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से नए शब्द बनाकर हमें नहीं दे रहे हैं, बने बनाए शब्दों का ही केवल दिग्दर्शन करा रहे हैं। तो अर्थ ये हुआ, अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि वर्ण, जब यूं कहेंगे अंतिमित संज्ञक, जैसे ण अंतिमित संज्ञक है, आदि वर्ण अ है, साथ मिलकर कौन? आदि वर्ण। किसके साथ मिलकर? अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर आदि वर्ण। बीच वाले वर्णों का ये अपनी तरफ से आ जाएगा ना। जब मैं कहूं आदि छात्र अंतिम के साथ मिलकर, तो ये बीच में आ गए ना। तो आदि वर्ण अंतिमित संज्ञक के साथ बीच वाले वर्णों को ग्रहण करा देता है, और स्वम रूपम भी आ रहा है। आदि वर्ण अपने रूप का भी बोध करा देता है, अपने स्वरूप का भी बोध करा देता है। आदि वर्ण अंतिमित संज्ञक के साथ मिलकर बीच वाले वर्णों का बोध कराता है। तो बीच वाले वर्ण कितने? ई और उ है ना। तो ई और उ का बोध कराता है, और खुद का भी, आदि अपने स्वरूप का भी। अंतिमित संज्ञक के साथ मिलकर
बीच वालों का बोध कराता है और अपने स्वरूप का, तो 3 अक्षरों का बोध कराएगा ये अण। अण जो बोलेंगे णय छूट जाएगा, क्योंकि णय को तो केवल सहयोग लिया है कि आदि अक्षर अंतिमित संज्ञक के साथ मिलकर बीच वाले वर्णों का बोध कराता है और आदि वर्ण अपने स्वरूप का भी। तो अ, ई, उ इन 3 अक्षरों का बोध हो गया। ठीक है जी। इस अण का मतलब हो गया अ, ई, उ। अण का तात्पर्य हुआ अ, ई, उ। अण प्रत्याहार बन गया, एक संज्ञा बन गई है? ऐसे भी बोल सकते हैं, अंतिमित संज्ञक के साथ मिलकर आदि वर्ण बीच वाले वर्णों की संज्ञा होती है और अपने स्वरूप की भी। संज्ञा जो होती है संजी का बोध कराते हैं। संज्ञा और संजी, जिसका नाम होता है, नाम तो संज्ञा और जिसका होता है उसको संजी। जैसे पुस्तक, ये तो संज्ञा है, और जो वस्तु दिखती है वो संजी होता है। तो अण संज्ञा है, और ये किसकी संज्ञा है? अण बोले तो अ, ई, उ की संज्ञा है। ये अ, ई, उ इन 3 अक्षरों की अण संज्ञा हो गई। अब मैं पूछूं, जैसे दूसरा सूत्र है रील रिक, अब मैं आदि वर्ण अ ले लिया और अंतिमित संज्ञक हमने ये रील रिक का क ले लिया है। तो आदि वर्ण ई, उ, री और री, ये इत संज्ञक तो लोप हो जाते हैं, इनका ग्रहण नहीं होगा, तस् से लोपा से लोप हो जाएगा। आदि वर्ण बीच वाले कौन कौन है? ई, उ, री, री का बोध कराता है और आदि अक्षर अपने स्वरूप का भी, स्वम रूपम की भी अनुवृत्ति है। तो अक कहने से कितने आएंगे कुल अक्षर? 5 आएंगे। ई, उ, री, री और साथ में आदि वर्ण अपने स्वरूप का भी 5 आएंगे। ऐसे ही मान लीजिए मैंने शुरुआत अपने जीवन की यात्रा कोई कहीं से भी करे, वहीं से शुरुआत हो जाती है, होती है ना। जैसे कोई पूछे आपसे कि हम अपने जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू करें, तो जहाँ खड़े हैं वहीं से तो होती है, हैं? व्याकरण के साथ कभी कभी और भी जीवन संबंधी भी बातें कभी कभी बीच बीच में आ जाएंगी, क्योंकि मुख्य कक्षा व्याकरण की है ना। तो जैसे जीवन की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, भूतकाल हमारा जो भी रहा हो, हैं? हम हिंसक रहे हों, हम चोर रहे हों, हम झूठे रहे हों, हम दुष्टता की हो, अपवित्रता की हो, जो भी की हो, पर हमने अपने जीवन की शुरुआत आज से, एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं ना, कि आज से मेरा एक नया जीवन शुरू हो गया, कर सकते हैं ना। तो यही आदि हो गया जीवन का, आज ही आदि हो गया, आज ही आपका जन्म हुआ, ऐसे समझ लो, हैं? तो यहां पर ई को ही आदि मान लिया, जहां से हमने देखना शुरू किया वही आदि हो गया। तो ई को जब आदि किया, आदि रखा, तो क यहां ले लिया, तो क्या हुआ? तो इक कहने से कितने अक्षर आएंगे? ई कहने से उ, री, ली और आदि अक्षर अपने स्वरूप का भी 4 हो गए ना। ई, उ मतलब उ, री, री ये बीच में आ रहे हैं और आदि अक्षर अपने स्वरूप का भी बोध कराता है, तो ई कहने से 4 अक्षर आ गए। तो इस आदिरंतीन संहिता ये सूत्र सब जगह इसी तरह से प्रत्याहार बनाएगा। 41 जो प्रत्याहार इसी शैली में बनेंगे। ये जो मैंने थोड़ा सा संकेत किया ना कि एक अक्षर से ग, य, ण, व, ट इत्यादि इत्यादि बनेंगे,
मैंने एक बात यहां पर कही, इनको एक अक्षर से कहां कहां बन रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे एक दूसरी शैली से भी इनको देख सकते हैं हम कि अयुण के ऐसे लेकर, एक तो ये शैली है, एक दूसरी शैली में भी समझ सकते हैं प्रत्याहारों को। अयुण के ऐसे लेकर अ के द्वारा आकार से कितने प्रत्याहार बनेंगे टोटल, आकार के द्वारा। ऐसे तो कितने भी बना लो, कितने आकार के द्वारा कुल टोटल कितने बन सकते हैं? एक अक्षर से एक प्रत्याहार नहीं बनता है। जैसे एक अक्षर के द्वारा प्रत्याहार नहीं बनता है, वैसे कुल बनाएं तो कितने बन सकते हैं? कोई जवाब दे सकता है? मान लीजिए अष्टाध्यायी में जो बने हैं वो तो मैं बताऊंगा आपको कितने बने हैं, पर आपसे एक दूसरी तरफ से पूछ रहा हूं, अ के द्वारा कितने बनाए जा सकते हैं प्रत्याहार? हाँ भाई, 14 बनेंगे। क्यों? 14 प्रत्याहार सूत्र है ना, तो वह के द्वारा 14 बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक न जोड़ करके, फिर क जोड़कर, फिर ङ जोड़कर, फिर च जोड़कर, अ के साथ ट, ऐसे ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं। पर ये सारे के सारे 14 अष्टाध्यायी में प्रयोग नहीं हुए। कौन से प्रयोग हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे अण, अक, अच, अट, लण सूत्र में दूसरा वो आ गया, दूसरा अण आ गया, अम, अश और अल। है जी, अण, अक, अच, अट, अण, अम, अश, अल। कितने बन सकते हैं? 14। लेकिन बनाए कितने हैं पाणिनि ने? 8 बनाए हैं। 14 बन सकते थे, पर प्रयोग कितने हुए अष्टाध्यायी में? अलग अलग सूत्रों में प्रयोग हुए हैं। जैसे अण सूत्र का प्रयोग उरण रपरा, उरण रपरा सूत्र में अण का प्रयोग हो रहा है। उरण रपरा, अका सवर्णे दीर्घ, अचो अंत्यादि टी, आतो अटी नित्यम। ये सूत्र बोल रहा हूं अलग अलग। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, पुमा खय्यम परे, अम परे, भो भगो अघो अपूर्वश योषी, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। है तो हाँ जी, क्या ये सूत्र बीच में भी रुक सकते हैं जी? जैसे के बाद ई आया है, या फिर क पे आके रुक सकते हैं कहीं बीच में? जैसे कि अभी ये ऐसे चल रहे हैं जी, अ के बाद अन पे आके रुकाइए, तो इसको अयु बोलेंगे। ये अ से री पे भी रुक सकता है, या जाके सीधा क पे रुकेगा? अंतिम इत संज्ञक से ही प्रत्याहार बनेगा। अंतिम से, अंतिम जो इत संज्ञक अभी सूत्र बताया था ना, आदि रंतेन सहिता, आदि अक्षर अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर, अंतिम इत संज्ञक जो री है वो तो इत संज्ञक नहीं। आप जो प्रश्न कर रहे हो वो ये है कि जैसे आई उण, रील रिक, ए ओंग,
जैसे आप ये पूछ रहे हो कि ऐसे चल कर के री पर रुक जाए, या ऐसे चल कर री पर, या ऐसे चलकर ए पर, या ऐसे चलकर ओ पर, ये तो इत संज्ञक नहीं है ना। इत संज्ञक वर्ण के साथ आदिर अंतिम सहिता, आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर बीच वाले वर्णों का बोध कराता है और अपने स्वरूप का भी। तो आकार के द्वारा कितने प्रत्याहार बोले बनेंगे? 8 बनेंगे ना। और इकार से तो बोलेंगे इक, इच लिख सकते हो, इण। उकार से उक, एक ही बनेगा। ए से 2 बनेंगे, एंग और एच। ऐकार से ऐच, हकार से हर्ष और अल, यकार से यण, यम, यय, यय और यर। अब इसका मैं वो बतलाता हूं। जैसे ये इको एणची सूत्र में प्रयोग हुआ है, इक जो है आप जैसे जैसे याद करोगे ना तो सुविधा हो जाएगी। इको एणची इच एकाचो हम प्रत्यवच्च एण को उक उगितश्च एंग अदेंग गुणा एच एचो यवा याव वृद्धिरादैच, ऐच का प्रयोग है ना, वृद्धिरादैच एंग अदेंग गुणा, एंग का प्रयोग हो गया ना। हस हसी च हलो अनंतरा संयोगा, ये रूप चला रखे हल, हल का ही रूप चला दिया हल। यण इको यणची हलो यमाम यमी लोप अतो दीर्घो यई अनुस्वारस यई पर सवर्ण यरोनुनासिके अनुनासिको वा। ये सब अष्टाध्यायी के सूत्रों में प्रयोग हुए हैं, वो मैंने बताया। यरोनुनास के अनुनासिको वा। एक ही सूत्र में अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में यह अण प्रत्याहार प्रयोग हुआ है, जो ऐसे लेकर लण के ण तक बना है। अयुण रिल रिक एवं अयोच हयवरट लण, और बाकी सारे अण प्रत्याहार अयुण के ण से बनते हैं। ये वाले अष्टाध्यायी में जो भी अण बनेंगे वो अयुण के ण से बनेंगे, और एक सूत्र में ये जो अण है लण के ण से बनेगा। ठीक है, ये ण प्रत्याहार 2 जगह है ना, एक अयुण में है, लण में है। तो लण प्रत्याहार से जो अण बनेगा ना वो एक ही सूत्र में प्रयोग हुआ है। कौन से में? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। पहले अध्याय का पहले पाद का 68 नंबर सूत्र होना चाहिए। पहले पाद का, हाँ, इस सूत्र में ये वाला अण प्रयोग हुआ है। और इस सूत्र में उरण रपरा, जैसे पहले पाद का 50 नंबर है तो उरण रपरा, तो देखिए ये हो गया। ओम। गुरुजी, ये जैसे अड़ पत्ते जो बता रहे थे, क्या इसका अय या अर ऐसे नहीं बन सकता है? ऐसे बन तो सकता है, पर अष्टाध्यायी के सूत्रों में केवल 8 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है, तो बन सकता है, इससे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा ना।
वो तो पाणिनि ने जिनका प्रयोग किया है हमें तो उनसे मतलब है, हैं? यूं बनाने से कोई लाभ नहीं ना। सूत्रों में जिनका प्रयोग मिलता है केवल उन्हीं से तो हमें वास्ता पड़ेगा, समझ में? तो वकार से वश और वल, नेड वशीकृति में वश का प्रयोग है और आर धातु का शेड बलादे से वल का प्रयोग हो रहा है। और रे से रल, रलो विबधात धलादे संश्च। और मकार से मय, मय उयों ओ वा। और गय से गमोर स्वादचि गमुण नित्यम। और झय से झस, झस ये ताला विषय है, मूर्धन्य विषय है। झय आप लोग शायद ऐसा बनाते हो, झर और झल, दो तरह से झय बनता है ना। तो देखिए ये एक ही चीज है भाई, अलग चीज नहीं है। और एक है भस, और जैसे जस। और बै से बस। अब इनका प्रयोग करके अष्टाध्यायी के सूत्रों के हिसाब से बोलूंगा। रलो विबधात दहलादे संश्चय, मये उयो ओवा, गमोर स्वादचि गमुण नित्यम। झस, झसस तथोर धो धा, झलाम जस झसी। ये झलाम, झल का प्रयोग है। झलाम जस झसी, ये जस का प्रयोग है। और ये झस का प्रयोग है। एक ही सूत्र में झलाम जस झसी। झयो होन्य तरस्याम, झरो झरी सवर्णे, एकाचो बशो, ये बस का प्रयोग है। एकाचो बशो भस, झसंत सिद्धो, ये झसंत, झसंत सिद्धो। तो इस तरह से प्रयोग हुआ है अष्टाध्यायी के सूत्रों में। ब के बाद छह, छह से छव। और ख, ख से खय और खर। और च से चर। और श से शर और शल। तो ये जो है, जैसे छह से बोलेंगे तो नश्छव्य अष्टाध्यायी यदि याद है तो जैसे ही छव शब्द कहां पर आया तो अष्टाध्यायी ठीक से याद होगी, तो वो सूत्र अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कंप्यूटर में अपने आप आ जाता है ना, तो वो उसी तरह से नश्छव्य प्रसान ख है, जैसे खय है, हैं? पुमा खय्यम परे, अब अपने आप आ गया पुमा खय्यम परे सूत्र। खय और अम दो प्रत्याहार का प्रयोग है। पुमा खय अम परे। खर खरीचे। चर अभ्यासे चर्च। श वा शरी, हैं? और शल, शल इगुबधाद अनिटक स। तो ये इस तरह से 41 इन प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। उणादि कोश में यम प्रत्याहार का भी प्रयोग हुआ है। यम, तो यम प्रत्याहार बोलेंगे तो कहां से कहां तक होगा ये यम? यम गण नम जो य है
और उसका अंतिम अक्षर मैं है, तो यम कहने से कितने अक्षर आएंगे? य म गण न, 5 अक्षर आएंगे। बीच में 4 हैं और आदि वाला शुरू वाला एक य है। और इसी तरह से ये सब जो है, ये सब प्रत्याहार मैंने आपके सामने रखे। मिटा दूं? ये कुल जो है, जैसे 41 संज्ञाएं अष्टाध्यायी में प्रयुक्त हुई है। ये यम तो अष्टाध्यायी में प्रयोग नहीं है, उणादि कोश में प्रयोग है। जो यम मैंने बाद में लिखवाया, ये अष्टाध्यायी में प्रयोग नहीं हुआ, उणादि कोश में प्रयोग हुआ है। तो ये जो संज्ञाएं हैं, ये सारी की सारी संज्ञाएं आपको तुरंत स्मृति में आनी चाहिए कि इस संज्ञा से इसका बोध होता है। जैसे मैं कहूं चर, तो चर कहने से कौन से अक्षर, चर जो है संज्ञा किन किन अक्षरों की है, कौन बता सकता है? हाँ, देखो कई लोग बता रहे च ट त, वह नहीं, च ट त क प श श स, बस। हैं? यण कहने से कौन कौन से अक्षर लिए जाएंगे? यण, य व र ल। अच कहने से कौन से लिए जाएंगे? अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। आई बोला करो, ऐ औ, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं। किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो वो समझ सकता है, पूछ सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, पूछे, क्या क्लियर नहीं हुआ? हैं? नहीं, वो तो देखो, आचार्यात पादम आदत्ते, जब हम आचार्य से कोई बात सीखते हैं ना, तो कितना भी अच्छा सीखे 1/4 ही आता है। पादम 4 हिस्से यदि हम करें शिक्षण के, तो एक श्लोक है उसमें जो है ये कहा गया है, आचार्यात पादम आदत्ते पादम शिष्या स्वमेधया। पादम स ब्रह्मचारीभ्य पादम कालक्रमेण वा। इस श्लोक में ये कहा कि आचार्य से 1/4 सीखता है विद्यार्थी जब पहली बार बैठ करके पढ़ता है। पादम शिष्या स्वमेधया, और शिष्य जो है अपनी मेधा से कितना सीखता है? एक हिस्सा, 1/4। जब आप जाकर के विचार करेंगे, जो पढ़ा है उसको समझेंगे, विचार करेंगे, तो उतना आपको, और अपने स्वयं विचार करोगे तो 1/4 हो रहा जाएगा। पादम स ब्रह्मचारीभ्य, और फिर अपने साथियों के साथ बात करोगे, जो पढ़ाया है उसके ऊपर 1 घंटा पढ़ाऊंगा मैं, तो आप परस्पर चर्चा करोगे तो उससे और 1/4 आ जाएगा। फिर भी एक 1/4 तो बच जाता है, 2 फिर कालक्रम से जो विकसित होते हुए हमें बाद में आता है। पादम कालक्रमेण वा। ओ